वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के तंत्र में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, कर्ण के कवच के दान में, लक्ष्मीबाई पन्नाबाई पद्मिनी के सम्मान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घटी के युद्ध में, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में, मध्य प्रदेश की जनजातियों में, उड़ीसा के आदिवासियों में, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य में, बाबा साहब की कलम में और भारतीय नरनारी के रोग में। भारत की विशालता, विज्ञानता, सूक्ष्मता, सरलता और उज्ज्वलता को देखते हुए इलामा इकबाल ने लिखा कि यूनान मिस्टर रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं तो शायरी का प्रभात कसरे 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। एक लोकोक्ति में कहा गया है कि कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में वाणी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ हर कोस में व्यक्ति में मत, समाज की संस्कृति और भौगोलिक प्रवृत्ति बदल जाती है। जहाँ भाषाई विविधता से साहित्य का चिंतन बदल जाता है तो व्यवहारिक विविधता से व्यक्ति का स्वभाव। ये किसी और देश की कमजोरी हो सकती है, लेकिन हमारी विविधता हमारी ताकत है और ये सब हो पाया है हमारे संविधान की वजह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन कड़ी मेहनत करके विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखा, जिसमें हर छोटी से छोटी चीज को विस्तार में लिखा गया है। जब हम आजाद हुए तब भारत में 550 से भी ज्यादा रियासतें थी। इन सबको एक साथ लाना और एक रेखा में बांधने का काम किया हमारे संविधान ने। जब हम आजाद हुए क्या था हमारे पास? बस बंटवारे की कड़वी यादें। लेकिन इस संविधान ने लोगों को फिर से जीने की उम्मीद दी। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कुछ विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और आज हम विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये वही देश है जहाँ एक कैथोलिक औरत प्रधानमंत्री पद की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है, वही एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है। दोनों माइनॉरिटीज एक ऐसे देश की बागडोर संभालने के लिए जहाँ की 80% आबादी हिंदू है। हमारे देश में 21 भाषाओं में 5600 अखबार और 3500 मैगजीन छपती है, जिन्हें पढ़ने वालों की संख्या 16 करोड़ है। दुनिया वालों जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक कर दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब हम मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पर फिसट रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख फुला लिए हैं और सैकड़ों आसमान करने पर उठा लिए हैं। लेकिन फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम सबको रोक कर दिखाओ, हम सबको रोक कर दिखाओ। तुम्हें लगता है हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं? दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम कर आ गए। जब विश्व मिशन मार्स पे करोड़ों डॉलर फूंक रहा था, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के आ गए। हम झोपड़ी के चिराग, हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलादें वादा करते हैं हौसलों का हस्तिनापुर यही बनाएंगे, हौसलों का हस्तिनापुर यही बनाएंगे। कन्याकुमारी से शीर भवानी तक, काटेश्वर से कामाख्या तक, अमृतसर साहब से पटना साहब तक, समेत शिखर से श्रवण बेड़गोड़ा तक, केदारनाथ से जगन्नाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत एक है। तो बस इस संविधान की वजह से, जो कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, जिसके उपलक्ष्य 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था ये वतन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की हर नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का हर कंकर कंकर हमारे लिए शक्कर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तब एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जाते जाते
दोस्तों, कोई भी देश महान नहीं होता, उसे महान बनाया जाता है। तो चलो इस पावन अवसर पर यह प्रण ले कि आने वाले समय में हम हमारे देश को एक बलशाली और सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं तुषार रेखा प्रहलाद कचरे आप सभी को फिर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।